सलाम अलैकुम। Am I audible to you all? आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? जी जी मैम, आ रही है आपकी आवाज़। Okay, if I'm audible to you clearly without any distraction, please leave a comment in the chat box so that we can start our lecture. Okay, should we start? Yes. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and enjoying your good health. I, on behalf of Dear Ustad Academy, welcome all of you in our 1-month online English language course. Let me introduce myself to you people first. My name is Anisa Fatima. I am doing my MPhil in English from Rifa International University, Islamabad. So before going to start our this very session, I would like to give some information about our session, our this academy, our this online course. ठीक है, हमारा ये कोर्स क्या है, इसमें क्या चीजें होंगी, मैं आपको उसके लिए पहला थोड़ा सा बताती चलूं। हमारी जो 1 मंथ का कोर्स है वो आपके लिए विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कोई फी नहीं है। You just have to submit 1000 of registration fee। जिस नंबर पे आपको मैसेज इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया गया है या आपको लिंक शेयर किया गया है, आपने उस मैसेज के थ्रू कांटेक्ट करके आपने 1000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ करवानी है। बाकी आपका जो 1 मंथ का जो ऑनलाइन कोर्स होगा वो बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो आपको पढ़ाया जाएगा। एंड वी विल ट्राई टू गिव आवर बेस्ट। ठीक है, आपको एक इंटरैक्टिव, एक इफेक्टिव और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? आपको क्या करना है, आपको सबमिशन रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, आपको समझ आ गई? प्लीज गिव मी रिस्पॉन्स। आई विल रिपीट। ठीक है, आपका जो कोर्स है वो 1 मंथ का कोर्स है विदाउट एनी कॉस्ट। इसकी आपकी कोई फी नहीं है। आपको जिस सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपये की फी आपको जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम जो है वो आपके साथ 1 मंथ का ऑनलाइन सेशन शुरू करेंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तब से। ठीक है, अभी हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं, आपको हम ओरिएंटेशन सेशन दे रहे हैं जिसमें हम आपको अपने एकेडमी के बारे में, अच्छा इस एकेडमी के क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम आपको बताएंगे सो दैट हम अपनी जो है वो रेगुलर क्लासेस जल्दी से स्टार्ट कर सकें आप लोगों के रजिस्ट्रेशन करने के बाद। ठीक है, सबसे पहले अगर हम आपको बताते चलें अपने एकेडमी के बारे में, तो हमारी जो एकेडमी है हमने ये डिजाइन किया है कोर्स 1 मंथ का जिसमें हम आपको बेसिक चीजें पढ़ाएंगे। हमने ये कोर्स डिजाइन किया है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आउटलाइन शेयर करने से पहले I would like to pay your attention towards the importance of this very language, this very English language, that why English language is important for us. ठीक है, why English language plays a very pivotal role in this competitive environment. ठीक है, आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज क्यों जरूरी है, इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए क्यों फायदेमंद है, हम आपको पहले ये बताएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले आपको उस चीज के डायरेक्शंस बताना, पहले स्टूडेंट्स को ये हमें रियलाइज या उनको ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। हमने अगर ये कोर्स डिजाइन किया है तो उसके पीछे क्या मकसद है, उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, तो फर्स्टली आई विल डिस्क्राइब यू कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है हम कोर्स के। ठीक है, और हम ये बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के क्या के बाद आपको कौन कौन से डायरेक्शंस मिलेंगी, आपको कहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के बाद आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो as far as the importance of English language is concerned, English language plays a very pivotal role in our everyday life. ठीक है, from the very start to the end of the your life career, ठीक, beginning आप
अपने सराउंडिंग्स में ही देख लें, आपको आप खुद अपने सराउंडिंग्स में नोट कर सकते हैं कि द पीपल हु स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, हु स्पीक्स गुड इंग्लिश या हु स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश, उसकी एक अलग सी पर्सनैलिटी बनी हुई होती है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जिनको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। एंड आई फील एंड आई ऑब्जर्व मेनी students in my surrounding my areas कि they are quite different in their academic careers, but they are quite hesitant also कि हम उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जिनको दो कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है, उनके पास जो है वो सी और डी ग्रेड्स की डिग्रियां हैं, लेकिन अगर वो लोग इंग्लिश में काबिल हैं, अगर वो उनकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट है, तो क्या होता है कि उनका एक अलग सा इमेज है पूरी सोसाइटी में, और कहते हैं कि यार ये लोग तो बहुत काबिल हैं, ठीक है। एंड पीपल स्टार्ट टू गिव रिस्पेक्ट देम कि भाई से इंग्लिश आती है तो मतलब बहुत आगे जाएगा, और लोग उसकी इज्जत करने लग जाते हैं। और हम ये नोट करते हैं कि उस बंदे की एक तरह से पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो इंग्लिश आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इट डिफर्स यू पीपल फ्रॉम द अदर, ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल। इधर जो लोग एकेडमिक करियर में इतने ब्रिलियंट होते हैं, फिर भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती और वो कहते हैं कि नहीं हम compete नहीं कर सकते, एज कम्पेयर टू द पर्सन जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसके पास टूल ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है और वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, तो वो आगे जाएगा, ठीक है। वो आगे के जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसको कॉम्पीट करेगा और एक बहुत अंदाज में और एक बेटर वे में अपनी लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। और हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉमन लाइफ की एग्जाम्पल है। अगर हम उसके बाद अपने एकेडमिक लाइफ से हट के बात करें, एम आई क्लियर टू यू? उसके बाद अगर हम एकेडमिक लाइफ से बढ़कर अगर हम बात करें कि हमारे जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ठीक है, 21st सेंचुरी में इंग्लिश की क्या अहमियत है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्या अहमियत है, तो वी ऑल नो दैट इंग्लिश लैंग्वेज इज नाउ बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, जिसकी क्या है बहुत ज्यादा वर्थ है, जिसको कंसिडर किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है लिंगुआ फ्रैंका, व्हिच मींस दैट इट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन इन जॉब सेक्टर्स, इन एकेडमिक सेक्टर्स, इन एवरी सेक्टर, ठीक है। People from different language, ठीक है, when they combine together they use English language as their medium of instruction। क्यों? क्योंकि English language की डोमिनेंसी की वजह से, English language की वर्थ की वजह से, English language की एक इंटरनेशनलाइज पावर की वजह से इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक, इसको इंग्लिश लैंग्वेज को कहा जाता है लिंगुआ फ्रैंका। इट इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। आइदर द पीपल बिलोंग टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री, अगर वो देयर मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, अगर people who speaks fluent English, ठीक है, they avail many opportunities as compared to the person who does not speak English, ठीक है, who is not good at speaking in English। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जिसके पास अभी हम देखें कि नाउ आवर वर्ल्ड इज बिकम अ ग्लोबल विलेज, ठीक है, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारी जो वर्ल्ड है नाउ कंसिडर्ड द ग्लोबल विलेज, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम होता है। आप घर बैठे ही आप डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ डीलिंग्स कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ आप जुड़ सकते हो, और आप बहुत अपनी जो है वो एक पर्सनैलिटी बना सकते हो, अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हो। तो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, तो फर्स्टली जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आपकी लैंग्वेज पड़ेगी, एंड दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। यू हैव टू डील विद द पर्सन इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आप जितनी भी डीलिंग होगी, जितने भी आप बाहर के लोगों से डीलिंग करेंगे, जितने भी आप विद इन पाकिस्तान एंड विद इन पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अगर आप उन लोगों से डील करेंगे, तो आपकी जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही होगी। अभी हम पाकिस्तान में ही देखें, हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनमें अगर हम जाके देखें तो वहां पर हमारे पास मीडियम ऑफ लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। दे प्रेफर द पीपल हु स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश ऑन अदर पर्सन हु डज नॉट, ठीक है।
तो ये हमारे पास इंग्लिश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, इन ऑर्डर टू लिव अ बेटर लाइफ, इन ऑर्डर टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड इन ऑर्डर टू लिव अ प्रॉस्पेरस लाइफ। ठीक है, ये हमारे पास इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रख के हमने अपना जो है वो एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अभी मैं आप लोगों को ये चीजें समझा इसलिए रही हूँ कि आपको बताती चलूं, कि आपको समझाऊं कि इस ऑब्जेक्टिव के तहत हम आपको ये कोर्स डिजाइन किया है। और हमने बिल्कुल शुरू से, ठीक है, बिगनर्स के लिए ही बेसिक बेसिक चीजों से हम शुरू करेंगे, ताकि आपको शुरू से ही कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, जो मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा आपके साथ, वो बहुत फ्रेंडली होगा। ठीक है, जिस बेस पे हम बहुत सारा फन भी करेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे भी, और आपको हम वीकली बेसिस पे क्विजेस देंगे। आपको हम चेक करेंगे कि आप किस लेवल पे फॉलो करते हो। अगर हमारा ये 1 मंथ का कोर्स जो हेल्पफुल होगा, और आप कहते हो कि नहीं, हमने अभी ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, और हमने अभी अब बिगिनर से लेकर अभी हमने कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़नी है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, और भी चीजें पढ़नी है, तो हम आपको नया कोर्स भी डिजाइन करेंगे, अगर हमारा ये जो कोर्स है वो हेल्पफुल होता है तो। ठीक है, अगर हम फिर दूसरा बात करें कि क्विजेस का, मैंने बता दिया कि हमारा वीकली बेसिस पे क्विजेस होगा, जिसपे हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट्स जो है वो आया वो बच्चे हैं, किड्स हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ ज्वाइन करते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि स्टूडेंट जो वो किस एज के हैं, किस क्लास के हैं, किस ग्रेड्स के हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स किस लेवल पे फॉलो करेंगे, तो हम इस हिसाब से अपने लेवल्स भी चेंज करते हुए हम कोर्स भी उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज के बारे में, तो आजकल हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के नाम पे डिफरेंट किस्म के टेस्ट, जिस तरह से आइल्स है, टॉफल है, और जितने इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वगैरह हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज के लिए मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, उन चीजों को चलाने के लिए अभी हम आइल्स की एग्जांपल दें। आइल्स की जो उनका आइल्स का जो कोर्स होता है, वो बेसिकली शुरू ही होता है, आइल्स इज ऑल अबाउट दी 4 मॉड्यूल्स। ठीक है, जिसमें आप सबको पता होगा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसी 4 मॉड्यूल्स को लेके जो है वो आइल्स पूरा एक कोर्स कराती है, 6 मंथ्स का या 4 to 6 मंथ्स का आपके पास कोर्स कराती है, जिसके आपके वो पर मंथ जो 35 to 40,000 लेंगे। ठीक है, और हम उसी एक आइल्स के नाम पे उन अकेडमीज पे जाके फिजिकल या ऑनलाइन क्लासेस लेके आप जो है वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, ठीक है, अगर आपको बेसिक बेसिक चीजों का पता नहीं है, तो आपको, क्योंकि आइल्स जो वो आपको बिल्कुल हायर लेवल से पढ़ाएंगी, वो आपको बिल्कुल बेसिक चीजों से नहीं पढ़ाएंगी। ठीक है, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आइल्स के जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनको लेके, ठीक है, अपने कंटेंट के साथ उनको लेके आपकी उन स्किल्स को पॉलिश कर सके, आपकी उन स्किल्स को ग्रूमिंग कर सकें। ठीक है, जिस तरह से अगर हम बात करें, आइल्स का जो पहला लेवल होता है वो होता है लिसनिंग और स्पीकिंग का। ठीक है, सबसे पहले आइल्स की जो लेवल होता है वो होती है लिसनिंग। इफ यू आर गुड एट लिसनिंग, ठीक है, इफ यू आर गुड एट पिकिंग द थिंग्स, टू पिक द थिंग्स वेरी क्विकली, ठीक है, तो आप खुद ब खुद बोलने लग जाओगे, क्योंकि लिसनिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड एंड इंटर रिलेटेड विद स्पीकिंग। ठीक है, द मोर यू लिसन, द मोर यू स्पीक। ठीक है, तो क्या होगा कि जितना आप इंग्लिश लैंग्वेज को, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, अगर आपको कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें एक ही लैंग्वेज बोलते हों, अगर आपको, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि एक इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें, जिसमें हम अभी हम क्रिएट करें और हम बोलें कि यू आर सपोज टू जस्ट स्पीक इन इंग्लिश, नहीं बोलना है। एट द वेरी फर्स्ट आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी, आपको थोड़ा मसला होगा, यू हैव टू फेस सर्टेन काइंड्स ऑफ हिंड्रेंसेस व्हाइल स्पीकिंग, कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा और मैं नहीं बोल सकूंगी, लेकिन यू विल ट्राई। ठीक है, यू स्टार्टेड टू ट्राई, एंड एट द एंड ऑफ, या तो आपको कम से कम लगेंगे 15 डेज, या तो ज्यादा से ज्यादा मंथ, नहीं तो 2 मंथ्स। ठीक है, आपको लगेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ दैट वेरी क्लास, या एट द एंड ऑफ दैट वेरी प्रैक्टिस, ठीक है, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक द नेटिव स्पीकर्स। क्यों? आपको वहां पर वो एनवायरमेंट प्रोवाइड किया गया है, आपको सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्या मिल रहा है, इंग्लिश सुनने को मिल रही है, तो आपके पास क्या होगा, आप खुद ब खुद इंग्लिश बोल भी सकेंगे। ठीक है, तो लिसनिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्पीकिंग। सो आई वुड सजेस्ट, ठीक है, कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्या, देखिए हमारे कोर्स के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी एक्स्ट्रा भी इंफॉर्मेशन दूंगी कि आप इस तरह से अपने लिसनिंग हैबिट्स को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने लिसनिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए आपने ज्यादा
से ज्यादा ब्रिटिश एक्सेंट के कार्टून्स देखने। शुरू आप करें कार्टून से, बिगिनर्स बिल्कुल आप शुरू करेंगे तो कार्टून से करेंगे। ब्रिटिश एक्सेंट में कार्टून्स आती हैं जिस तरह से अभी बच्चे देखते हैं हमारा पेपा पिग, ठीक है। इट इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप उसके वर्डिंग्स पे नोट करेंगे ना तो वो बहुत क्लियर उसकी वर्डिंग होगी, जिसके थ्रू आप आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकोगे। ये बिगिनर्स के लिए, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा कि आप उस कार्टून को या उस मूवी को आप सुनना शुरू करेंगे तो डायरेक्टली आप खुद अपने अंदर ये डिफरेंस फील कर सकेंगे कि यस आई विल स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो आप अपने अंदर ये चेंजेस महसूस कर सकेंगे, फील कर सकेंगे, और आप जो है वो एक बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकेंगे। क्यों? लिसनिंग इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्पीकिंग। दूसरे अगर हम मॉड्यूल्स पे बात करें, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। द मोर यू रीड द मोर यू राइट। जितना आप रीड करोगे, रीड कहते हैं ना कि अगर आपने गुड राइटर बनना है तो यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू गो थ्रू द टेक्स्ट, ठीक है। जब तक आप अपनी रीडिंग हैबिट नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं लिख सकोगे, ठीक है। तो आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं आएगी। और रीडिंग क्या होता है? रीडिंग के अंदर टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट क्या किस बेस पे होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में टेक्स्ट बेस होता है आपका ग्रामर पे, ठीक है। आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, आपका वहां पर कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कौन सी नरेशन यूज हुई है, कौन सा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यूज हुआ है। अगर आप इस सारी चीजों में आप कॉम्पिटेंट हैं, आप इसके सारी चीजों में कैपेबल हैं, तो आप एक बुक पढ़ते हुए आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। यू फील वेरी रिलैक्स्ड कि हाँ भाई मुझे ये सारी चीजें आती हैं, और आपको आप इंजॉय करेंगे रीडिंग करते हुए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि इफ यू आर गुड एट रीडिंग, अगर आपको सारी चीजें समझ आ रही हैं तो ऑटोमेटिकली आप खुद लिखना शुरू कर जाओगे, ठीक है। यू विल स्टार्ट टू राइट योर ओन स्टफ, ठीक है। फिर आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। तो IELTS इज ऑल अबाउट दीज 4 थिंग्स, ठीक है। द मोर यू रीड, द मोर यू लिसन, द मोर यू स्पीक, एंड द मोर यू रीड, द मोर यू राइट। तो हमारा जो बेसिक कोर्स है वो हमारा आपको रीडिंग और राइटिंग पे होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको साथ चलेंगे कि लिसनिंग और स्पीकिंग का भी हो। अभी मैं आपके साथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो यूज कर रही हूँ, लैंग्वेज जो यूज कर रही हूँ, वो उर्दू और इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि हमारा जो कोर्स का मकसद है वो ये है, और ये इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपने कोर्स के बारे में बताती चलूँ कि हमारा कोर्स किस हिसाब से डिजाइन हुआ है, तो लेट मी शो यू। आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम, जी नजर आ रही विजिबल टू यू? ओके, ठीक है। तो ये हमारा जो कोर्स है उसमें हम शुरू करेंगे, और हम लेके भी चलेंगे कि हमारी जो मैंने आपको 4 मॉड्यूल्स बताई हैं उन मॉड्यूल्स को हम साथ लेके चलें, और आपके अंदर जो है वो स्किल्स को, इन चारों स्किल्स को हम पॉलिश कर सकें, और एट द एंड ऑफ आवर सेशन और द एंड ऑफ 1 मंथ आप खुद अपने अंदर ये चीजें फील कर सकेंगे इंशाल्लाह कि यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम गुड लिसनिंग, I am good at speaking, I am good at reading, and I'm also good at writing, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है वो 1 मंथ का कोर्स है, जिसमें हम बेसिक बेसिक चीजें हम कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए सबसे पहले हम शुरू से हम अपने 4, 5, 6 या अभी तो 2 to 3 क्लास से भी हम ये चीजें अभी से पढ़ते हुए आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम यही बेसिक चीजें सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आता है? नाउन आता है, ठीक है। नाउन के हम एग्जाम्पल, डेफिनेशन इंग्लिश में, उर्दू में उसके यूसेजेस क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, ये देखेंगे। उसके बाद हम फिर फर्दर व्हाट is pronoun, what are the types of pronoun, what are the how many types of pronoun, that is reflexive, demonstrative, indefinite, abstract noun। अच्छा, pronoun की अगर हम बात करें तो indefinite pronoun, distributive pronoun, active pronoun, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम वर्ब, फिर उसके बाद एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर प्रपोजिशन, इन सबको हम डिटेल में डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुल 8 to 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हम अपने क्लासेस में इनको कवर करेंगे,
फिर उसके बाद हम जाएंगे टेंसेस पे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे पास, कितने टाइप्स के सेंटेंसेस हैं हम ये देखेंगे। फिर उसके बाद हम टेंसेस पे जाएंगे कि देयर आर 12 टेंसेस, ठीक है। देयर आर बेसिकली 3 टेंसेस, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स, और उन सबको मिला के हमारे पास टेंसेस के 12 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। प्रेजेंट सिंपल, फिर उसके प्रेजेंट सिंपल के हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके क्या यूसेजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके फिर हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके हम जितने फॉर्म्स बनते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद हम दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से हम पास्ट और फ्यूचर के भी तमाम टाइप्स पढ़ के विद एग्जाम्पल्स, विद डिटेल एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और आपको हर पार्ट जो है कवर होने के बाद आपको हम क्विजेस देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, ताकि हमारा एक इंटरैक्टिव सेशन चलता रहे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नरेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, चेंजेस होती हैं टेंसेस के हवाले से, प्रेजेंट सिंपल टेंस को चेंज करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कि सिंपल सेंटेंसेस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज कितने होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज कितने होती हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस में कितना होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ये सब हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इन सबको हम डेफिनेशन, एग्जाम्पल, उसके यूसेजेस आपको क्लियरली तौर पर करके दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आती हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सम ऑफ देम आर बिलो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, उसके भी हम देखेंगे कि कहाँ यूज होता है, इसको कब यूज करते हैं, इसके क्या यूसेजेस हैं, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको कैसे बनाना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होती हैं, आइदर दे आर बेस्ड ऑन ऑर्डर्ड बेस और रिक्वेस्ट बेस, किस बेस पे होता है हम ये सारा देखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं हमारे पास, और भी डिफरेंट काइंड के सेंटेंसेस है जो कि यहाँ पर हमने अभी गिवन नहीं किया हुआ, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं, और भी बहुत सारे हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, इफ या देन लगता है या नहीं जीरो कंडीशनल में, फर्स्ट कंडीशनल में क्या क्या उसके क्लॉजेस हैं, क्या क्या उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लाइक सेकंड कंडीशनल क्लॉज एंड थर्ड कंडीशनल क्लॉज। इसके साथ साथ हम आपको कराएंगे एक्टिव पैसिव वॉइस भी, ठीक है। व्हाई वी यूज एक्टिव वॉइस एंड व्हाई वी यूज पैसिव वॉइस, उसके हम यूसेजेस को बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में कि क्या क्या रूल्स होता है, कि कौन कौन से टेंसेस चेंज होती हैं व्हाइल कन्वर्टिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक 1 मंथ का कोर्स है, जिसमें हम आपको बेसिक बेसिक चीजें डिटेल्ड में विद एग्जांपल्स, विदाउट एनी एम्बिग्विटी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि आप सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर लें। अगर हमारा ये 1 मंथ का सेशन हेल्पफुल और इफेक्टिव रहेगा तो हम आगे आपके लिए नया कोर्स डिजाइन करेंगे, जिसमें हम बहुत सारी चीजें और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपका कोई भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। If you have any question, you may ask, or you एनरोलमेंट कैसे करवाएं। एनरोलमेंट के लिए मैंने आपको बोला कि आपने 1000 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करानी है। जिस नंबर पे आपको ये इंफॉर्मेशन या जिस नंबर पे आपको जूम मीटिंग की लिंक दी गई थी, ठीक है, उसको आपने मैसेज करना है और आपने वहां से उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। जी जी, जस्ट सिर्फ 1000 रुपीज की फी है आपकी, सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी है, ठीक है। बाकी हम ये ट्यूशन फी आपको विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन की फी है और कोई फी नहीं है। जी जी, कोई फी नहीं है। और भी किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप अपने माइक्स ऑन करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू लीव।
I have no question, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much for having me. It was just a nice session. I hope आप लोग registration करवाएंगे and आप लोग इस opportunity को avail करेंगे and at the end of the session इंशाल्लाह आपके लिए ये course बहुत helpful रहेगा. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you.